बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स लेकर के आना कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बात हमारे लिए तब जरूरी हो जाती है जब हमें पासिंग मार्क्स के बारे में चीज़ें पता नहीं होती और हम तैयारी करते रह जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स पर पास हो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हो, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन यही होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में उनके मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, थ्योरी में वो कितने नंबर पाएंगे तो वह पास माने जाएंगे, और प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें कितने मार्क्स वह पाएं जिससे कि वह हर सब्जेक्ट में पास हो पाए और अपने रिजल्ट में कहीं ना कहीं यह देख पाए कि वह हर सब्जेक्ट में पास हैं और निश्चित तौर पर वह अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं या 12th के बाद नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर हम क्लास 10th की बात करें तो बहुत सारे बोर्ड्स में अब ऐसा कर दिया गया है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपको देखने को मिलता है। और बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा है जिनकी थ्योरी 70 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल आपको 30 मार्क्स को देखने को मिलता है, और बाकी सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है वह पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं और उनमें आपको पास होना होता है, तभी आप पूरी तरह से अपने एग्जाम में पास माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 10th की तो इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके के जो पेपर हैं वो आपको 100 मार्क्स में देने होते हैं और उनके अंदर आपको कम से कम 33% मार्क्स यानी 100 में से 33 मार्क्स आपको पास पाने होते हैं, तब आप पास माने जाते हैं। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें जो 70 और 30 के रेशियो में होते हैं, तो अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं या ऐसा कोई पेपर दे रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आपको 70 में से 23 मार्क्स लेकर आने हैं। ये कंपलसरी है। अगर आप थ्योरी में पास हैं तो बिल्कुल आप पास माने जाएंगे। और प्रैक्टिकल की जहां तक बात आती है, जो 30 मार्क्स आते हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि वह इंटरनल असेसमेंट होता है, वो आपके स्कूल वाले आपको मार्क्स देते हैं, और प्रैक्टिकल में कोई भी स्कूल अपने रिजल्ट को खराब करना नहीं चाहता, तो आपको वहां पर फेल नहीं किया जाता है। और अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी आपके जितने सब्जेक्ट्स थ्योरी वाले हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, वहां पर भी आपको 33% मार्क्स लेकर के आना होता है। इससे कम अगर आप पाते हैं तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम आएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में भी आप फेल होते हैं तो आपको कंपार्टमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके इनसे ज़्यादा कम नंबर और सब्जेक्ट्स में आते हैं तो आप फेल माने जाते हैं अपने एग्जामिनेशन में। और अगर हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जिनके अंदर आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, जिनमें वाइबा, फाइल, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती हैं, वो 30 मार्क्स के होते हैं। इनमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कूल के द्वारा, आपके बोर्ड के द्वारा दिया जाता है और 70 मार्क्स के अंदर आपको 23 मार्क्स लेकर के आना होता है। अगर आप इतने मार्क्स पाते हो तो हर सब्जेक्ट में आप बहुत आसानी के साथ पासिंग मार्क्स को अर्जित करोगे और नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए अपने आप को आप एलिजिबल पाओगे। बात करते हैं कि क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप एक अपना सही रिजल्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके रिजल्ट पर कोई भी रिमार्क ना हो, सीधा सीधा पास लिखा हो, तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स जो मैंने आपको बताए हैं वो पाने होंगे। 100 में से आपको 33 मार्क्स और 70 में से आपको 23 मार्क्स अगर आप पाते हो तो आप अपने आप को हर जगह सेफ महसूस करोगे, हर सब्जेक्ट में आप पास रहोगे। और प्रैक्टिकल की बात आती है तो आपके मन में सवाल आता है कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई फेल होता है? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम में जनरली किसी को फेल नहीं किया जाता, क्योंकि वह स्कूल वाले नंबर देते हैं और कोई भी स्कूल किसी विद्यार्थी को अपने बोर्ड के रिजल्ट में यह गलती नहीं करता है कि वह उसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल कर दे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो आपको फुल मार्क्स भी प्रैक्टिकल में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बोर्ड में पासिंग मार्क्स से रिलेटेड हर डाउट को आपके क्लियर किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल APN क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को इसी तरह से बढ़ाते रहें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।